जय माता की दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन 14 दियों का दान करने का एक अधिक नियम है और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि नियम के अनुसार अगर हम 14 दीप जलाते हैं तो उसका हमें फल अवश्य ही मिलता है। तो आप दिए कोरे लेने हैं, जले हुए दिए नहीं लेने हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कोरे 14 दिए ले लिए हैं। और इसका दान कहाँ करना है, कहाँ दीपदान करना है, कहाँ पर हमें दिया लगाना है, हम ये सभी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप कोरे दिए ले, ये हमने 14 दिए ले लिए हैं। अब इनमें हम बत्ती रखेंगे और आप चाहे तो इसमें तेल का उपयोग आप घी का भी कर सकते हैं, सरसों के तेल का भी कर सकते हैं और आप इसमें तिल का तेल भी ले सकते हैं। तो इसमें मैंने यहाँ शुद्ध कच्ची धानी सरसों तेल लिया है। मैं सरसों के तेल का दिया लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से यह आपके मर्जी है कि आप सरसों के तेल का लगाएं या फिर आप तिल के तेल का लगाएं। मकर संक्रांति के दिन कुछ नियम लिए जाते हैं, कुछ उद्यापन किए जाते हैं। इस दिन माना जाता है जो भी नियम आप पूरी श्रद्धा और भावना से लेते हैं उनका अधिक फल रहता है, क्योंकि हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का अधिक महत्व होता है और 14 दियों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आप मकर संक्रांति के दिन 14 दियों का दान अवश्य करें। आप इन्हें कहीं मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं या घर पर भी आप इस तरह से 14 दियों का दान कर सकते हैं। 14 दियों का दान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन आप खिचड़ी का दिन है, इस दिन आप 14 दियों के साथ साथ आप खिचड़ी का भी दान कर सकते हैं और आप कपड़े का भी दान कर सकते हैं। और जो भी आपने नियम लिया है, किसी चीज़ का नियम लिया उद्यापन, उसका उद्यापन भी कर सकते हैं या कोई आप नया नियम भी उठा सकते हैं, किसी नए नियम को भी आप कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन जो भी आप नियम ले वह अगली मकर संक्रांति तक पूर्ण होता है और अगली मकर संक्रांति पर ही उसका उद्यापन किया जाता है। इस दिन सूरज लोटे का नियम लिया जाता है, कपड़ों का नियम लिया जाता है और व्रत का नियम उठाया जाता है। बहुत सारे नियम उठाए जाते हैं और इस दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर हमने तिल का तेल या सरसों का तेल दीपक में डाल लिया है और इसके बाद हम दीप जलाएंगे। और इसके बाद सारे दीपक जलाने के बाद आपको इनमें जरा जरा से तिल डालने हैं, क्योंकि कोई भी दीपक खाली नहीं जलाया जाता, पहले दिए को आसन दिया जाता है। और आज के दिन गुड़ और तिल का अधिक महत्व होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप दियों का दान, जो 14 दियों का दान है, इसे आप किस किस जगह करें और इसका क्या महत्व होता है। तो ये हमारे 14 दिए तैयार हो गए हैं। इसके बाद हम अपने दियों को लगाना आरंभ करेंगे। तो सबसे पहला जो दिया होता है, ये दिया लगाएंगे हम अपने पूजा घर में, मंदिर में। जो हमारे घर पर मंदिर है, पहला दिया हम अपने भगवान को अर्पित करेंगे। तो ये पहला दिया हमने अपने मंदिर में लगा दिया है। सभी भगवानों से हम प्रार्थना करेंगे कि हम अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। दूसरा दिया लगाएंगे लड्डू गोपाल की जगह। और तीसरा दिया जो लगाएंगे हम, इसे गंगा घाट पर लगाया जाता है। तो गंगा घाट आप जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहीं पे स्नान कीजिए, मकर संक्रांति मनाइए और अपना दिया लगाइए। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते तो एक थाली में शुद्ध जल भरकर, गंगा जल डालकर इस तरह से आप घाट का दिया लगा सकते हैं। चौथा दिया लगाएंगे हम अपने घर की दहलीज पर, जो हमारे घर का मेन दरवाज़ा होता है। और पांचवा दिया लगाएंगे हम अपने घर में, जो हमने यहाँ पर वृक्ष का पेड़ बोया है उसके पास। और पांचवा दिया लगाएंगे हम अपनी तुलसा माता के गमले के पास, या आप गमले पे ऊपर भी लगा सकते हैं। और छठा दिया लगाएंगे हम अपने मनी प्लांट के पास, क्योंकि मनी प्लांट में लक्ष्मी माता का वास होता है। सातवां दिया हम लगाएंगे गौशाला में। गौशाला में आप गाँव से गाय जो होती है उनसे हटकर दिया लगाएं। आठवां दिया लगाएंगे हम अपने घर की मुंडेर पर। और 9वां दिया लगाएंगे हम अपनी बालकनी पर। इस तरह से आप 14 दियों का दान कर सकते हैं। और 9वां जो दिया लगाएंगे हम, ये हम अपने बालकनी में हमने दिया लगा दिया है, ये हम अपने घर की छत पर लगाएंगे। और 10वां दिया हम हमारी रसोई में अन्नपूर्णा का उपवास होता है, इसलिए अपनी रसोई में लगाएंगे। और 11वां दिया हम लगाएंगे अपने घर के गेट पर, जो राह पर दिया लगाया जाता है। और 12वां दिया हम लगाएंगे वट वृक्ष के नीचे, आप पीपल के नीचे भी ये दिया लगा सकते हैं। हमारे 2 दिए बचे हैं, तो हम अपने पितरों को कैसे भूल सकते हैं। तो ये 2 दिए हम अपने पितरों के नाम के लगाएंगे। आप स्वास्तिक बनाकर इस तरह से ये दिए दान कर सकते हैं। जय माता की।